Hello students, today I am welcoming to all your students for class 9 and I brought for you all students Introduction to Euclid's Geometry. Basic concepts, it is very important part and different from all of the mathematics part. Geometry, as you know the word, it is made up of geometry. So, from Greek letter, word, not letter. Two part of geometry, geo plus metry. What is the meaning of this? Earth. What is the meaning of this? To measure. So first of all, geometry was used in Egypt by Egyptian. For finding area and dimensions of different shapes and sizes. As for area of triangle, area of quadrilateral, area of a square, area of isosceles triangle. So for finding areas and dimensions. From Egypt, this comes to Greek. Okay, and different part of the, like India, China, and so many countries. Some of the Greek mathematicians, as you know the name, Thales, then Pythagoras, then Euclid. And you know the name of Indian mathematician Aryabhatta, Brahmaputra, and Bhaskara second. Okay, आर्यभट्टा, ब्रह्मपुत्रा, भास्करा सेकेंड. एज यू नो आर्यभट्टा ने दिया जीरो का खोज किया, डिस्कवरी ऑफ जीरो, डिस्कवरी ऑफ जीरो पार्ट and so many geometrical theory. Bhaskara also, and Bhaskara second and Brahmaputra. These are related to the geometry. But इनके ज़्यादा नाम फेमस जो है मैथमेटिक्स में हुए, ज्योमेट्री पार्ट में इनके नाम ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए. फेमस नाम थे जिन्होंने ज्योमेट्री का जो रोल वर्ल्ड के सामने रखा, जिस जियोमेट्री को हम स्टडी करेंगे इस क्लास में, दैट इज कॉल्ड यूक्लिडियन जियोमेट्री. यूक्लिडियन एंड पाइथागोरस, ए ग्रेट मैथमेटिशियन, फिलोसोफर. थेल्स, ग्रेट मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर in
ग्रीक। तो ग्रीक में इसका ज्यादा, जैसे सिविलाइजेशन जो था, सिविलाइजेशन में जैसे हड़प्पा का सिविलाइजेशन, इंडिया में हड़प्पा का सिविलाइजेशन था, इजिप्ट में भी था। तो उन सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट था, डेवलपमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, इसे दिखाने के लिए, टू डेमोन्स्ट्रेट ये जो उनके डेवलपमेंट हैं, ये जो उनके सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ही तो ज्योमेट्री जो है उसका जो है क्या हुआ, पदार्पण हुआ। ज्योमेट्री दुनिया के सामने आया, खोज हुई, डिस्कवरी हुई ज्योमेट्री की, डिस्कवरी ऑफ ज्योमेट्री। रियल मापदंड के लिए ये बहुत ही जरूरी था। इसके बारे में हम और भी आगे देखते हैं। एट द टाइम ऑफ यूक्लिड्स collected all the works related to geometry in the famous treatise Name Elements, and elements have has 13 chapters. Each chapter is called a book. जैसा कि आप जानते हैं कि पाइथागोरस जो एक ग्रीक फिलोसफर और मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन, इन्होंने सो मेनी थ्योरम्स को, स्टेटमेंट्स को प्रूव किया। He had proved so many mathematical statements, लॉजिकल के आधार पर प्रूव किया। उनमें से एक है राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड, एबीसी एक राइट ट्रायंगल है जिसमें AC हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज नॉट ए सिंगल थ्योरम दैट हैज बीन प्रूव्ड बाय पाइथागोरस, बहुत सारे। इसी तरह से थेल्स ने भी बहुत सारे थ्योरम्स को दिया। थेल्स ये भी ग्रीक मैथमेटिशियन और फिलोसफर थे। ग्रीक मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर, और इन्होंने बहुत सारे थ्योरम्स को प्रूव किया, बहुत सारे स्टेटमेंट को प्रूव किया। इन्होंने ही प्रूव किया कि ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल divides it into two parts.
अभी जो हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स के बारे में, इन्होंने दिया लॉजिकली जो है बताया इन्होंने कि एक्सियोम क्या है, एक्सियोम के बारे में बताया, पोस्टुलेट्स के बारे में बताया, पोस्टुलेट्स के बारे में, और बहुत सारे जो टर्म्स हैं उनको डिफाइन करने की कोशिश किया। टर्म्स डिफाइंड एज लाइक पॉइंट्स, लाइन एंड प्लेन, इसको डिफाइन करने का जो है इन्होंने प्रयास किया। 23 टर्म्स को ये 23 जियोमेट्रिकल टर्म्स, जियोमेट्रिकल टर्म्स जो है हैव बीन डिफाइंड बाय हिम। बट क्या है कि मैक्सिमम जो है वो जियोमेट्री ने उसको क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड। बट द डेफिनेशन गिवन बाय हिम, डेफिनेशन ऑफ पॉइंट, postulate, point, line and plane was rejected as these are undefined terms. Now just I have come and wanted to promote this. Euclid was the first mathematician, Greek mathematician, who introduced the new way to prove the statement logically with the help of some self-proved statement, and this was the new method of his thinking. Okay, and in this geometry, the study of only plane figure, not spherical figure, plane figure can be discussed. यूक्लिड्स ने जो ज्योमेट्री दिया वह था एकदम बिल्कुल नया तरीका, जो किसी स्टेटमेंट को विद द हेल्प ऑफ सम सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट जो है एक नए मेथड के द्वारा उनको जो है प्रूव किया जाना। इसके द्वारा सिर्फ प्लेन फिगर, दैट मीन्स द स्टडी ऑफ प्लेन फिगर, as for example
triangle, parallel lines, intersecting lines, related to angles, triangles, square, quadrilateral, and its types. Okay, cyclic, quadrilateral, सर्कल, ये सभी आ रहे हैं प्लेन फिगर में। इनके जो है स्टडी होते हैं जिन ज्योमेट्री में आर कॉल्ड यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इन्होंने कुछ जो टर्म्स दिया, जैसे कि सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट। सबसे पहले तो स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज ए स्टेटमेंट? स्टेटमेंट जो है वो ग्रामर में भी आप पढ़े हैं कि एक सेंटेंस है। स्टेटमेंट एक सेंटेंस है, सेंटेंस दैट कैन बी जज्ड आइदर बाय ट्रू, वह ट्रू है कि नहीं, और फॉल्स, कॉल्ड स्टेटमेंट। ओके, अब इसी स्टेटमेंट की एक कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और अगला आता है एक्सियोम के बारे में। व्हाट इज एक्सियोम? तो ये सेल्फ एविडेंट यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट, यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट which does not require any proof, called axiom. Okay, as for example, halves of anything are equal, or halves of equals are equal, halves of equals are equal, halves of equals are equal. Okay, तो इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं ये एक्सियोम कहलाते हैं। और एक्सियोम से ही आगे बढ़कर हम पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। तो ये एक्सियोम जो है ये इट इज यूज्ड थ्रू आउट in all mathematics, not specifically in geometry, बट जो पोस्टुलेट्स है यह ऐसा स्टेटमेंट है, दिस इज द self evident universal truth statement, universal truth a statement, a specific in geometry, a specific in geometrically only, geometry only, call, okay,
एक्सियोम और पोस्टुलेट्स आज के डेट में जो है नाउ डे इट वाज नॉट डिफर इन द जियोमेट्री, axiom or postulates. Now just the promote after this students यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ओके, ज्योमेट्री के जो दो पार्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्री के दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट है यूक्लिडियन ज्योमेट्री, यूक्लिडियन ज्योमेट्री एंड सेकेंड पार्ट है नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री दो पार्ट है। अब यूक्लिडियन ज्योमेट्री में जो दो पार्ट है उसमें है एक तो यूक्लिड के द्वारा दिया गया, बाय यूक्लिड्स established, यूक्लिड्स इसमें सबसे पहला है कि इन्होंने 7 एक्सियोम्स, यूं तो एक्सियोम्स बहुत सारे हैं बट जो आपके सिलेबस में 7 एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स 5 पोस्टुलेट्स, ये स्टडी करना है आपको। 7 एक्सियोम्स एंड 5 पोस्टुलेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बताया क्या, फर्स्ट एक्सियोम क्या है कि देखिए, समझाने के लिए भी पहले तो समझा देता हूं। दिस आर द टू थिंग्स एंड इफ दिस टू आर इक्वल टू द सेम थिंग, ओके, दैट मीन्स दिस टू आर इक्वल। तो थिंग्स which are equal to the same thing, देखिए थिंग्स मतलब दो या उससे ज्यादा, इक्वल टू द सेम थिंग, एक थिंग के बराबर, आर इक्वल टू वन अनदर, वन अनदर। ये था इनका फर्स्ट एक्सियोम। अब सेकेंड इनका एक्सियोम क्या था कि एनी थिंग इज एडेड टू द इक्वल्स, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स देन द सम्स आर इक्वल। इक्वल्स are added to the equals, देखिए equals are added to the equals then their sums are also equal। सम का मतलब प्लस करके जो रिजल्ट आता है, their sums are also equal। What does this mean? देखिए ये मीनिंग मैं यहां भी बताने जा रहा हूं। If A equal to B, C equal to D, that means A plus C is equal to B plus D। बताते भी जा रहा हूं, ये सेकेंड का। अब देखिए थर्ड का, देखिए इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, इक्वल्स are subtracted from equals then their results
और डिफरेंस जो भी कहिए, देयर रिजल्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। अब देखिए a इक्वल टू बी, c इक्वल टू डी, दैट मीन्स a माइनस सी इज इक्वल टू b माइनस सी, ये इसका मतलब। नेक्स्ट देखिए, ओके, एवरी पार्ट इज लेस देन इट्स होल और होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। Whole is greater than its every part। आपने इस लाइन सेगमेंट को ए बी इसको स्प्लिट अप किया तो ए बी ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी, ए बी ऑलवेज ग्रेटर देन ए डी, ए बी ऑलवेज ग्रेटर देन बी डी, ए बी ऑलवेज ग्रेटर देन बी सी। इसका मतलब कोई भी आप पार्ट ले लो तो वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। सो होल इज ऑलवेज, आप ऑलवेज लिख दीजिए यहां, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स एवरी पार्ट, हर पार्ट। अब देखिए कोइंसिडेंट, दैट मीन्स टू इफ थिंग्स आर कोइंसाइड दे आर इक्वल टू वन another। थिंग्स which are coincide are equal to one another, are equal to one another। इसका मीनिंग आप जानिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ये ट्रायंगल ही है और इस पर एक दूसरा ट्रायंगल ओवरलैप कर गया, कोइंसाइड का मतलब ये होता है कि व्हेन वन thing is superposed over another and if they cover one another exactly then it is called coincide। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये क्वाड्रिलैटरल ही है, स्क्वायर ही है, और एक दूसरा स्क्वायर इसको कंप्लीटली एग्जैक्टली कवर कर देता है, दैट मीन्स बोथ आर, मान लीजिए ए बी सी डी है और दूसरा भी ई एफ जी एच, इसको कोइंसाइड कर दिया ई एफ जी एच, so that means ABCD and EFGH are equal in one another in every respect, okay। This one 1 2 3 4 5 and halves of equals are equal, okay। दो इक्वल है उसका हाफ इक्वल होता है, दैट मीन्स कि अगर ए है बी के इक्वल और सी है डी के इक्वल तो हाफ ए हाफ बी के इक्वल होगा, हाफ सी हाफ डी के इक्वल होगा। इसका मीनिंग ये हो गया। अगला देखिए, डबल्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। डबल्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। अगर दो इक्वल है उसके डबल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए 5 पोस्टुलेट्स में फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है। पोस्टुलेट्स तो बताया है कि सिर्फ जियोमेट्री में ही जो है एप्लीकेबल है। फर्स्ट कहता है ओके, ए लाइन, कोई भी लाइन, ए लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। देखिए,
A line can be drawn from a point and passing through another point. Point passing through another point. एक लाइन जो है वह एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, अवश्य ही वो किसी प्लेन में दूसरे पॉइंट से होकर के गुजरेगा। सेकेंड वन है कि ए टर्मिनेटेड लाइन, देखिए टर्मिनेटेड लाइन का मतलब हुआ लाइन सेगमेंट से। टर्मिनेटेड यानी जिसके फिक्स्ड लेंथ हो। तो ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंडेड, देखिए ये इनडेफिनेटली, जहां तक मन बढ़ा सकते हैं। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली, और निश्चित दूरी तक आप बढ़ा सकते हो। थर्ड है कि एक सर्किल को आपको ड्रॉ करने के लिए एक पॉइंट जो सेंटर है और एक रेडियस की जरूरत होती है। ए सर्कल में बी ड्रॉन through a point and a radius। जैसे एक पॉइंट है, ये रेडियस है, तभी सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज सर्कल आप ड्रॉ नहीं कर सकते। फोर्थ है कि जितने भी राइट एंगल्स, देखिए ये राइट एंगल है 90 डिग्री, ये राइट एंगल है 90 डिग्री, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। और जो फिफ्थ पोस्टुलेट्स है वो हम अभी इस पार्ट में लिखते हैं, उसके बाद नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात करेंगे। फिफ्थ पोस्टुलेट्स, फिफ्थ पोस्टुलेट, पहले तो फिफ्थ पोस्टुलेट्स जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पोस्टुलेट, देखिए क्या कहता है फिफ्थ पोस्टुलेट, और फिर उनके जो है न्यू वर्जन, फिफ्थ पोस्टुलेट्स का न्यू वर्जन। ओके, ये क्या है कि देखिए, ओके ये लाइन है, ये लाइन, और एक ये तीसरा लाइन एल है, एम है, एन है। ओके, बट देखिए कि ये एंगल जो 1 है और 2 है इसके सम लेस देन 180 डिग्री है। तो फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है इफ ए लाइन इज फॉलिंग on to another lines such that, देखिए sum of इंटीरियर, सम नहीं बल्कि इंटीरियर एंगल्स, दैट इंटीरियर angles together taken is less than 2 right angles, that means 180 degree, that means angle 1 plus angle 2 less than 180 degree, then the two lines when extended, देखिए ये टू लाइंस को एक्सटेंड किया गया, मस्ट एक्सटेंडेड
infinitely they must intersect at a point anywhere। कहाँ कट रहा है, बट यहां जरूर कटेगा, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अब क्या है कि इस फिफ्थ पोस्टुलेट्स का और इस फोर्थ पोस्टुलेट्स का, इस फोर्थ पोस्टुलेट्स का हेल्प लेकर के यूक्लिड ने इनको प्रूव करने का कोशिश किया, बट फेल, बट ओवरऑल नॉट फेल। दिस लेड टू द वेरी important significance in the field of geometry that was called non-Euclidean geometry. So you see non-Euclidean geometry, non-Euclidean geometry क्या है? कि for proving for when it is trying to prove fifth postulate by helping of four postulates, Euclid was failed, but this led to make a great significance to prove another proving statements. This was called non-Euclidean proving statements. That means in the geometry you can say this was called non-Euclidean geometry. Okay, so इन चारों postulates की मदद से यूक्लिड्स ने प्रयास किया, when it was trying to prove fifth postulate, okay, by helping the four postulates, Euclid was failed. By this led to make a great significance to prove another proving statements. This was called non-Euclidean geometry. So non-Euclidean geometry का एक बहुत बड़ा रोल जो है इस ज्योमेट्री में जो है आएगा, जिसको कि हम लोग जो है यूज करेंगे। Now some of the remaining terms just I am bringing for you all students, इंसिडेंस एक्सियोम के नाम से जिन्हें हम जानते हैं ज्योमेट्री में, ये भी एक कॉमन और इम्पोर्टेंट टर्म्स है। और इस चेन में सबसे फर्स्ट है
कि देयर आर इनफाइनाइटली पॉइंट्स। देखिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब भी देखिए गैप है, ये गैप नहीं रहना है। आप जब इसको मिलाएंगे तो पॉइंट बढ़ेगा। दैट मीन्स क्या हुआ, आप ये कह सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइटली पॉइंट्स इन ए लाइन। एक लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं जिसकी गिनती की नहीं जा सकती, अनलिमिटेड पॉइंट्स। ओके, तो देयर आर इनफाइनाइटली पॉइंट्स इन ए लाइन। सेकेंड इंसिडेंस एक्सियोम है कि आप एक पॉइंट से कितने मन, मतलब जितने मन आप, ये पॉइंट P है और इससे आप ये लाइन गुजारा, ये लाइन गुजारा, so many lines as L, M, N, P, Q, R. Okay, so this is the point. Point is represented by capital letter. Point represented by capital letter, capital letter, and line represented by okay, a small letter, a small letter. You see, line L, point P, and the third one जो इंसिडेंस एक्सियम कहलाता है कि देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन, there is one and only one line, there is one and only one line can pass through two points, given 2 points. सो स्टूडेंट्स, हमने इस फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे हाफ, वो हमने आपको पहुंचाने की कोशिश की। वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर वीडियो को अंत तक देख करके कमेंट बॉक्स में आप राइट करके लिखेंगे। आप बताएंगे हमें आपको डिफ़िकल्टीज कहाँ हुई। मैं फिर से इस इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का सेकेंड पार्ट, जिसमें कुछ थ्योरम्स भी है, उसको लेकर के आ रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।